हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि रूट और रूटकिट क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को और दबाएं सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन को, हमारी नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि रूट और रूटकिट क्या है और इसमें क्या अंतर है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम रूट की बात करते हैं। सबसे पहले सवाल आता है कि आखिर ये रूट क्या है। रूट किसी भी डिवाइस की सबसे ऊपरी प्रिविलेज है जहां सिस्टम की फाइल्स स्टोर होती हैं। जैसे कि आपका डिवाइस है, एंड्रॉयड डिवाइस है, उस एंड्रॉयड डिवाइस में जो ऐप पहले से प्री इंस्टॉल्ड आती हैं वो सारी ऐप रूट में स्टोर होती हैं, क्योंकि आप उस ऐप को डिलीट नहीं कर सकते और उस ऐप में मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। अब कुछ लोग का सोचना है कि ये रूट केवल एंड्रॉयड में होता है और कुछ लोग का सोचना है कि ये रूट केवल लाइनक्स में होता है। ऐसा नहीं है, रूट एंड्रॉयड में भी होता है, लाइनक्स में भी होता है, विंडोज़ में भी होता है और मैक में भी होता है। विंडोज़ में इसे एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है और मैक में जेल ब्रेक कहा जाता है। एंड्रॉयड और लाइनक्स एक ही कर्नल पे बेस्ड हैं, इसलिए इसमें दोनों में से रूट ही कहा जाता है। और अब कुछ लोग का सोचना है कि ये एंड्रॉयड डिवाइस से कंप्यूटर पे गया है रूट, बल्कि ऐसा नहीं है। कंप्यूटर से रूट एंड्रॉयड डिवाइस में आया है। पहले ये केवल कंप्यूटर में इसका कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता था, पर जैसे जैसे एंड्रॉयड डिवाइसेस स्मार्ट होते गए वैसे वैसे उसमें भी रूट का फीचर इंट्रोड्यूस करा दिया गया, क्योंकि दोनों एक ही कर्नल पे बेस्ड हैं। अगर आप रूट में कोई भी चेंजिंग करेंगे तो वैसा चेंजिंग आपके एप्लीकेशन में भी आ जाएगी, आपके यूज़र इंटरफेस में भी आ जाएगी, क्योंकि आप फ़ोन की एकदम स्टार्टिंग में, एकदम नींव में ही चेंजिंग कर दे रहे हैं। इसलिए कोई भी कंपनी उसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए अलाउ नहीं करती है। तो ये तो बात हो गई कि रूट क्या है। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये रूटकिट क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, रूटकिट को आप एक मलिशियस फाइल या मालवेयर भी कह सकते हैं। अगर आप अपने डिवाइस को रूट कर रहे हैं तो एक तरह से आप उसमें वायरस इंजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब आप रूट करते हैं तो आप एक सुपर यूज़र नाम का एपीके अपने एंड्रॉयड डिवाइस में इंस्टॉल करते हैं, जो कि आपके रूट में चला जाता है। वो सुपर यूज़र एपीके आपके एक ऐसा सैनिक है जिसे आप अपने रूट में भेज दे रहे हैं, और अगर वो एक बार रूट में घुस गया तो वो अंदर जा कर के आपके मोबाइल कंपनी ने जो परमिशन अलाउ करके नहीं रखा है, रूट की परमिशन अलाउ करके नहीं रखा है, उसे वो अलाउ कर देगा, जिसके बाद आपकी फ़ोन की वारंटी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि कंपनी से तो आपका टर्म्स एंड कंडीशन ये था ना कि आप इस फ़ोन में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, जैसे हमने दिया वैसे यूज़ करेंगे, पर आप उसमें चेंजिंग कर रहे हैं तो आपकी वारंटी ख़त्म हो जाएगी। पर ऐसा भी नहीं है कि आपकी वारंटी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। अगर आप उस फ़ोन को अनरूट कर दें तो आपकी वारंटी वापस आ जाएगी। कुछ लोग का डाउट होता है कि हमारी वारंटी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी या हमारा फ़ोन ख़राब हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। फ़ोन ख़राब हो सकता है, डेड हो सकता है, पर वो परमानेंटली डेड नहीं होता। बहुत लोग का सोचना है कि परमानेंटली डेड होता है। ऐसा किसी ने बताया नहीं है कि परमानेंटली डेड नहीं होता, पर मैं बता रहा हूँ कि परमानेंटली डेड नहीं होता है। उसको आप सही कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरा फ़ोन भी परमानेंटली डेड हो गया था, मुझे लगा था परमानेंटली डेड हो गया, पर वो परमानेंटली डेड नहीं हुआ था, मैंने उसे सही कर दिया। तो ये मिथ अपना क्लियर कर लीजिए कि कोई भी डिवाइस हमेशा के लिए डेड नहीं हो जाता है रूट के बाद, या उसकी वारंटी हमेशा के लिए नहीं जाती है। अब वो सैनिक अंदर जा कर के सुपर एसयू वाला एपीके अंदर जा के डिवाइस में कुछ ऐसे कोड को चेंज कर देगा कि आप उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो आप उस डिवाइस में कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है आपका फ़ोन ओटीजी सपोर्टेड ना हो, क्योंकि आपके सॉफ्टवेयर में ओटीजी लॉक किया गया हो, तो आप उसे ओटीजी सपोर्टेड बना सकते हैं। हो सकता है आपका डिवाइस लोअर वर्जन पे चल रहा हो, जैसे लॉलीपॉप पे चल रहा हो, किटकैट पे चल रहा हो, तो आप उसे ओरियो कर सकते हैं, पाई कर सकते हैं, लेटेस्ट वर्जन में अपग्रेड कर सकते हैं। आप उसमें कई सारे मॉड्यूल्स इंस्टॉल कर सकते हैं।
पर शर्ते आपको आना चाहिए उस चीज़ को अच्छे से कि आप कोई भी गलती ना करें। क्योंकि अगर आपको नहीं पता है कि आप किस फाइल के साथ छेड़ रहे हैं तो हो सकता है आपका फ़ोन डेड हो जाए, ब्रिक्ड हो जाए। उसके बाद आपको पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर फ़ोन का इंस्टॉल करना पड़े और अपने पीसी से फ्लैश करना पड़े। अगर आपका फ़ोन ब्रिक्ड हो जाता है तो आपके पास और कोई तरीका नहीं बचा रहेगा कि आप किसी तरह से सही कर लें। पर अगर आपकी फ़ोन ब्रिक्ड होता है और आपका TWRP रिकवरी मोड ओपन हो रहा है, तब आप उसे अपना बैकअप को वापस से फ्लैश करके उसे सही कर सकते हैं। पर अगर आपका फ़ोन में TWRP भी नहीं खुल रहा है तो आपको डाउनलोड मोड में फ्लैश करके पीसी से अपना स्टॉक रोम को वापस से फ्लैश करना पड़ेगा, जिससे कि आपका फ़ोन सही होगा, जो कि थोड़ा लंबा प्रोसेस पड़ जाता है। और आज हम देखें तो ज़्यादातर घरों में कंप्यूटर उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए हो सकता है कि आपको बाहर भी जाना पड़े। इसीलिए लोग कहते हैं कि अपने फ़ोन को रूट नहीं करना चाहिए। पर आप को इतना पता है कि आप किस फाइल के साथ छेड़ रहे हैं और अगर कुछ होगा तो आप उसके लिए तैयार हैं, आपके पास पहले से पूरा बैकअप है, तो आप उसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया रूट का मतलब सबसे ऊपरी प्रिविलेज आपके डिवाइस में, और रूट किट का मतलब एक वायरस जिसे आप अपने फ़ोन में डाल करके और फ़ोन की पावर बढ़ा रहे हों। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप किस तरह किसी भी वर्जन के किसी भी डिवाइस को रूट कैसे कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और इसे यूट्यूब चैनल पर ही अपलोड करूंगा। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, दबाएं बगल में बेल आइकन को हमारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले अपने नोटिफिकेशन में पाने के लिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तो नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।